लखनऊ से देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर लक्ष्मण मेला ग्राउंड में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और छठ महापर्व को लेकर विशेष तैयारियां पहले से ही की जा रही थी और आज का दिन काफी विशेष दिन है। आज सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए वहां पर तमाम देखिए जो महिलाएं व्रत रखी हुई हैं, पूजा पाठ कर रही है और इसी दौरान देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद है। डिप्टी सीएम की बात करें, देखिए ब्रजेश पाठक भी साथ में उनके पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही महापौर सुषमा खरकवाल भी कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, छठ का महापर्व और देखिए अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, लक्ष्मण मेला मैदान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सीधी तस्वीरें इस वक्त दर्शक भी देख रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे और विशेष पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हर साल हमने ये तस्वीर देखते हैं और जिस तरीके से हर बार सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका जो मेन मंत्रिमंडल है वो वहाँ पर पहुँचता है और जो महापौर हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हुए पिछले सालों के अपेक्षा हर साल जो है वो नज़र आते हैं वहाँ पर। और जिस तरीके से छठ को एक बहुत बड़े पर्व की तरह भारतीय जनता पार्टी अपने जहाँ पर भी शासन में है, जहाँ पर जिस राज्य में उसकी सरकार है, वहाँ पर बड़े स्तर से जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बहुत ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जो घाट पर, क्योंकि जो वहाँ पर व्रती महिलाएं आती हैं, वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था की बात कह लीजिए, सुरक्षा की बात कह लीजिए, तो हर एक स्तर से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो दिल्ली की बात कर लीजिए या फिर किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर अगर छठ का त्योहार अगर मनाया जाना है तो वहाँ पर जो घाट पर व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ढंग से की गई हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर बार योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो मुख्यमंत्री, वो हमेशा पहुंचते हैं वहाँ पर और जो है पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद थे, ब्रजेश पाठक वहाँ पर साथ दिखाई दिए। और तस्वीरें जिस तरीके से प्रिया वहाँ से अब आने लगी हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा देखिए बन भी जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में अगर बात करें तो जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो भी बसे हुए हैं यहाँ पर। धीरे धीरे सब बड़ी संख्या में अब पूर्वांचल के जो लोग हैं वो रहने लगे हैं। जो भोजपुरी जो समाज के अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ राय, वो भी इसको लेकर एक बड़ी पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से देखा हमने गया है कि जो लक्ष्मण झूला पार्क है, मैदान है, वहाँ पर एक बड़े स्तर पर तैयारी हर बार की जाती है और जो छठ का जो पर्व पड़ता है उससे पहले ही वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था करनी हो या फिर सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो, सारी व्यवस्था पुख्ता हमें नजर आती है। और लगातार सरकार जो है इस पर अग्रसर ही नजर आ रही है। हर साल जो है कार्यक्रम भव्य नजर आता है। पिछली बार से इस बार जो है वो कार्यक्रम में कहीं ना कहीं तब्दीली नजर आती है। जी बिल्कुल शहबाज, अगर बात की जाए छठ महापर्व इतना ज्यादा प्रचलित और देखिए अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, आपने बताया कि वहां पर बड़ी संख्या में जिस तरीके से महिलाएं पूजा करने के लिए पहुंचती हैं उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से उस पर विशेष ध्यान जो है वो प्रशासन का देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए शहबाज, देखिए कार्यक्रम पहले से तय रहते हैं और उसके पहले अगर बात की जाए लगातार पूरा फोकस छठ महापर्व पर देखा जा रहा था सरकार का। इससे पहले भी जो तैयारियां हैं वो काफी समय पहले से ही देखी जा रही थी, किस तरीके से प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया था। शहबाज। बिल्कुल, प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है प्रिया। और जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम वहां पर लगा था, घाट पर उनको भी पहुंचना था, तो इसलिए जो वहां पर जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे वो बड़ी संख्या में लगाए गए थे। और जो 5 कालिदास मार्ग है और वहां से लेकर घाट तक हमने देखा कि वहां पर पुलिस पूरी तरीके से एकदम मुस्तैद नजर आ रही है। और अगर आप छठ की बात कर रही हैं तो छठ हर साल लखनऊ में एक नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसका कारण प्रिया अगर बात करें तो पूर्वांचल के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं लखनऊ में अब रहने लगे हैं। और चाहे आप काम के लिए कह लीजिए या फिर बिजनेस के लिए कह लीजिए, जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं। इसलिए जो यहाँ की सरकार है विशेष रूप से इस पर्व पर बहुत फोकस करती हुई नजर आ रही है और इसको कहीं ना कहीं चुनाव से भी जोड़कर विपक्ष देख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने दिल्ली पर इसको लेकर बहुत बड़ी सियासत चल रही है, क्योंकि यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है प्रिया।
और दिल्ली से लेकर बिहार और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, ये तमाम ये जो राज्य हैं आपस में जो जुड़े हुए हैं और यहीं से पूरी सियासत का जो केंद्र है वो जो है छठ बन जाता है। और हर साल जब छठ आता है तो दिल्ली में सियासत जो है वो बेचैन हो जाती है। और यही कारण है कि सौरभ भारद्वाज जो है, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक है, वो मैदान में उतर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि यमुना को लेकर जो भाजपा सरकार है उसने दावे जरूर किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर वो मुकम्मल होते हुए दिखाई नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, देखिए आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि छठ महापर्व आते ही कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर बात की जाए यमुना की सफाई का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। विपक्ष पूरी तरीके से इस पर घेरता हुआ नजर आता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, जब भी सरकार बदलती है, सत्ता में जो कोई भी आता है, उससे पहले देखा जाता है किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टो की बात की जाए, यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा उस मैनिफेस्टो में भी देखने को मिल जाता है कि हम आएंगे तो यमुना की सफाई करेंगे। लेकिन हालात जो है वो तस के तस बने हुए हैं। देखिए, आपको याद होगा प्रिया, जब दिल्ली में भाजपा सरकार बनाती है और उसका सत्ता का जो सूखा है वो खत्म होता है, क्योंकि बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी दिल्ली में। लेकिन फिर जो है, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसके बाद वहां पर जो रेखा गुप्ता, जो सीएम जिनको उम्मीदवार जो नाम घोषित किया जाता है, उसके बाद सीएम वो रेखा गुप्ता वहां पर यमुना के तट पर पहुंचती है और वहां से प्रण लेती है कि अब जो है यमुना आने वाले दिनों में उसको साफ और पवित्र बनाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और 7 महीने बाद ये दावा किया गया कि यमुना पूरी तरीके से साफ, स्वच्छ और पवित्र हो चुकी है, ये आचमन लायक बन चुकी है, ये स्नान के लायक बन चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये दावे हवाई बताती नजर आ रही है। हमने देखा प्रिया कि जिस तरीके से, ठीक है शहबाज, ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर के मुद्दे को लेकर सामने आ रही है। आपको सीधे वहीं पर ले चलते हैं। आप सबको नमस्कार। आज हम सब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे चरण के रोल आउट के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर
मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची